अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है और एक्सरसाइज नंबर 4A आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा। बहुत इजी है। 4A आप लोग खुद करेंगे योरसेल्फ। ओके, अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4B। तो एक्सरसाइज नंबर 4B के अंदर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम लोगों को बताना है, सर्किल करना है कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, विच इज स्मॉलर। सेम यही क्वेश्चन हम लोगों का बुक में दो नंबर्स दिए हुए हैं हम लोगों को। पार्ट ए के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास 5, -8। तो एक बात तो बच्चों हमेशा याद रखें कि जो नेगेटिव के नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। तो इसमें हमारे पास -8 छोटा नंबर है। ठीक है, नंबर लाइन अब अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग की नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नंबर लाइन हमारी कुछ ऐसे होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो हम लोगों का पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर हम लोगों को बोलना है -2, 0। इसमें से कौन सा छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये पूरा आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। वैसे मैं इसमें से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। अच्छा, पार्ट बी इसमें 0 से छोटा ही होता है -2, तो हम लोगों का 0 से छोटा हो गया यहाँ पे -2। अगला जो हम लोगों का यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है वो है पार्ट सी आप लोग कर लेंगे, डी कर लेंगे, ई। ठीक है, पार्ट ई में करवा रहा हूँ। पार्ट ई के अंदर हमारे पास है -1 और -6। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन को जब आप देखेंगे तो -1 हमारे पास पहले आता है और -6 जो है बाद में आएगा। तो जो छोटे नंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड पे होंगे, तो -6 यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो -1 तो बहुत पहले आ रहा है, तो -1 बड़ा है और -6 छोटा है। तो छोटे नंबर को हम लोगों को सर्किल करना है, तो छोटे नंबर को हमने सर्किल कर दिया। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है। कंपेयर द फॉलोइंग। ठीक है, कंपेयर द फॉलोइंग, इसमें आप लोगों को कंपेयर करना है बाय यूजिंग ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास लिखा हुआ है -4, -2। वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ये आप लोग खुद कर लेंगे और आई गेस ये कंप्लीट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। लेकिन इसका जो पार्ट डी है उसमें इंटीजर नहीं गिवन। ठीक है, चैप्टर वाइज इंटीजर है, लेकिन बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें इंटीजर नहीं गिवन। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कर लेते हैं। ओके, मैं करवा देता हूँ इसको। ये लिखा हुआ है हमारे पास -1/2 और ये हमारे पास लिखा हुआ है -1। ठीक है, इसका पार्ट ए, बी, सी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे और पार्ट सी भी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो पार्ट डी के अंदर -1/2 और -1 लिखा हुआ, तो -1/2 किधर आएगा। -1/2 का मतलब है हाफ, हाफ का मतलब है आधा। आधा आएगा 1 से पहले, 1 से पहले, -1 से पहले -1/2 होगा। तो -1 जो है वो -1/2 से छोटा है, तो हम लोग लिखेंगे कि -1/2 बड़ी वैल्यू है और -1 छोटी वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग को बोलना है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आप लोग बुक जल्दी से ओपन कर लीजिए, आप लोगों के सामने होगा। तो हम लोग को ट्रू और फॉल्स करना है। तो ट्रू फॉल्स में जो पहला हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, तो पहली बात हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर को जो है आप इंटीजर कर लें। ठीक है, इंटीजर इज -1। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो क्या सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 ही है, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हमारे नंबर लाइन के अंदर -1 सबसे पहले आता है, ये इंटीजर सबसे पहले आता है और ये सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद आने वाले सारे नंबर इससे छोटे होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगली बात ही हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहे हैं कि ज़ीरो इज़ स्मॉलर दैन एनी नेगेटिव नंबर, ज़ीरो इज़ स्मॉलर दैन एनी नेगेटिव नंबर। ये ट्रू या फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो से छोटे सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं, और ये बोल रहे हैं कि ज़ीरो जो है छोटा होता है नेगेटिव नंबर से, जो कि गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, और ये ट्रू हो गया। अच्छा, अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी के अंदर ये लोग क्या बोल रहे हैं? पार्ट सी के अंदर ये बोल रहे हैं कि the number that comes just before zero on the number line is -1. The number that comes just before zero on the number line, on the, अच्छा मैंने on the साथ लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा, on the number line is -1, ठीक है, ओके। अब तो नंबर लाइन, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर जीरो ऑन द नंबर लाइन -1 ही बिल्कुल ट्रू है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको पता ही है, ठीक है। तो नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो जीरो के जस्ट पहले क्या आता है हमारे पास? -1 आता है, ठीक है। अच्छा, पहले का मतलब ये, हम लोग काउंटिंग ऐसे शुरू करते हैं ना, तो इसके पहले का नंबर, जीरो के पहले नंबर, पहले जब हम बोलेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, बाद बोलेंगे तो फिर हम राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो हम लोग के पास ट्रू फॉल्स है, उसके अंदर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि -2 जस्ट कम्स जस्ट आफ्टर -4 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, जस्ट आफ्टर, इसमें से जस्ट हटा दें ज़रा, ठीक है, जस्ट हटा दें। लिखा हुआ है -2 कम्स आफ्टर -4 ऑन नंबर लाइन, इसमें से बेटा जस्ट हटा दिएगा, ठीक है। तो -2 कम्स आफ्टर -4 ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के अंदर -2 बाद में आता है और -4 पहले आ जाता है। चेक कर लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन ज़ीरो है। नेगेटिव नंबर्स के अंदर ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और -4। तो -4 यहाँ पर है और -4 के बाद -3 और फिर -2 आता है, ठीक है। तो -2 कम्स आफ्टर -4 ऑन द नंबर लाइन, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है और ये हमारे पास ट्रू है। और लास्ट पार्ट बच्चों इसका देख लेते हैं, जो इसका ई पार्ट है। ई पार्ट के अंदर ये लोग हमें बोल रहे हैं कि -1/2 इज ग्रेटर, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, -1/2 इज ग्रेटर देन -1/4, ठीक है, ओके। तो -1/2 इज ग्रेटर देन -1/4, तो क्या ये सही बात लिखी है, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं इसको। सबसे पहली बात तो ये देख लेंगे, हम लोग का चैप्टर तो इंटीजर्स है, लेकिन ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए बुक के अंदर, ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स है। इन नंबर्स को भी हम लोग लेकिन सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो -1/2 नंबर लाइन पे कहाँ पर आएगा? अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ तो ये मेरा 0 हो गया। 1/2 का मतलब है 1 का आधा, और 1/2 ये रहा, यानी 1 का आधा, ये हमारे पास लिखा है 1/2। और 1/4 का मतलब है किसी भी एक चीज़ के 4 हिस्से, तो 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 और 4 हिस्से, तो 1/4 हमारे पास तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1/4। और क्योंकि ये नेगेटिव के हैं तो मैं इधर -1/4 और -1/2 लिख देता हूँ। अब अगर आप इन दोनों को गौर से देखेंगे तो -1/2 छोटा है और -1/4 बड़ा है, तो ये हमारे पास फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस नहीं होता यहाँ पे,
अगर ये माइनस नहीं होता यहाँ पर तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस मौजूद है तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये हमारे पास फॉल्स कहलाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों की एक्सरसाइज 4B तो ख़त्म हो गई है। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4C की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 4C में हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 4C के अंदर हम लोगों को मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4C, एक्सरसाइज नंबर 4C हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों को करना है सिंपलीफाई। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों को मॉड्यूलस का मॉड का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो मॉड का कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा हुआ होगा ना, तो इस नेगेटिव नंबर का आंसर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव जो नंबर है इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया, पार्ट ए लिखा हुआ है -16। तो -16 का जो मॉड निकलेगा वो क्या निकल जाएगा हमारा, प्लस का 16। तो इसके पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी देख लीजिए, पार्ट बी के अंदर इसमें लिखा हुआ है 91। 91 तो होता ही पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालेंगे उसका आंसर भी 91 आएगा। अच्छा, सारी जो है बुक वर्किंग है अब तक की ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों के पास जो इसका पार्ट सी है और पार्ट डी है ये आप लोग खुद कर लेंगे। हम लोग अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ऑफ तक छोड़ा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं ये लोग कि पहला हम लोग का पार्ट ए है मॉड -18 प्लस -2 और -2 भी मॉड के अंदर है। तो ये कैसे हो जाएगा, तो मॉड में होती है वैल्यू पॉजिटिव, ये आपने ये भी बुक में ही करना है। तो 18 + 2 का आंसर आप लोग लिख देंगे यहाँ पे 20, ठीक है। मॉड में कोई भी वैल्यू होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो 18 ये भी पॉजिटिव का हो गया और 2 ये भी पॉजिटिव का हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का हो गया पार्ट बी, यहाँ पे क्या, पार्ट बी के अंदर है -29, ठीक है, ये भी मॉड में, और माइनस मॉड में लिखा हुआ है 13। तो अब ज़रा देखिएगा, मॉड में लिखा है 29 माइनस का, तो ये माइनस का 29 जो है प्लस का 29 हो जाएगा, सॉरी 29 हो जाएगा प्लस का। ओके, माइनस ऐसा का ऐसे ही आ गया, ये माइनस भी हमने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। अब जो लास्ट हम लोगों की चीज़ रह गई है वो है 13। तो 13 तो इसके साथ माइनस नहीं है, लेकिन हम लोग मॉड हटाएंगे तो ये तब भी 13 ही रहेगा। तो 29 - 13 इसका आंसर हम लोगों के पास बनेगा 16, ठीक है। ये भी आप बुक में करेंगे तो इसका पार्ट सी, पार्ट डी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, तो उसमें हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें सबसे पहले। हम लोगों को ये पार्ट ए के अंदर क्या बोल रहे हैं, पार्ट ए के अंदर बोल रहे हैं कि मॉड -9 इज ग्रेटर देन मॉड -12। तो मॉड -9 बड़ा है या मॉड -12 बड़ा है। तो मॉड जब हम लगा देते हैं तो मॉड का मतलब है कि माइनस खत्म हो गया, सिर्फ पॉजिटिव आंसर आता है। मॉड का तो यही मतलब होता है कि अगर माइनस में हो तब भी प्लस कर दो और प्लस में हो तब भी प्लस कर दो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो क्या लिखा हुआ है, 9 इज ग्रेटर देन 12, नहीं ये तो गलत है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। पार्ट बी के अंदर क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी के अंदर हम लोगों को बोल रहे हैं कि 5 mod 5 प्लस mod -8 इज इक्वल टू 13। बोले क्या ये सही है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है।
क्यों? क्योंकि 5 प्लस जब मैंने मॉड ओपन किया इसका तो ये तो 5 हो गया, और इसका मॉड ओपन करूँगा तो ये 8 हो जाएगा, और आंसर 13 आ रहा है। हाँ, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों के पास ट्रू लिखा हुआ है। सी पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। सी पार्ट आप लोग देखिए ज़रा, इसमें लिखा हुआ है 8 - 9 इज इक्वल्स टू 9 - 8। इसका स्टूडेंट्स आप लोग खुद जवाब दें, क्या आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बताएं स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका आंसर पहले निकालूं तो इसका आंसर आएगा मेरे पास -1, ठीक है, और इसका आंसर मेरे पास आएगा +1, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं मॉड ओपन करूंगा तो मॉड ओपन करने पर क्या ये कि हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, और इसका अगर मैं मॉड ओपन करूंगा तो ये भी 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है 1 = 1। इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है, तो ये ट्रू है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करके। अच्छा, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे? हम लोगों का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 8 mod -10 mod -12 -5 mod 7 mod 3, ठीक है। तो इनको ज़रा मैं एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करके लिख दूँ, वैसे ये भी बुक में ही हो जाएगा, इनफ जगह है बुक के अंदर। तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, ये 8 लिखा हुआ है। इसका मॉड ओपन करूँगा तो ये हमारे पास खाली 10 हो जाएगा। इसका मॉड ओपन करूँगा तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। इस पर मॉड लगा हुआ नहीं है तो माइनस का 5 ही है। इसका मॉड ओपन करेंगे तो ये 7 ही रहेगा। अच्छा, माइनस पहले आएगा यहाँ पे, अब मॉड ओपन करेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसको देखते हैं हम लोग, क्या हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके क्या बन जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर स्टूडेंट, सबसे छोटा नंबर मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर देखें, ये क्या है? 5। ओहो, ये तो खो गया। कलर हम लोग चेंज करते हैं ज़रा हाइलाइटर का। ओके, तो हमारे पास ये जो 5 है, ये सब -5 ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे आप इसको लिख देंगे, तो इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख दें। मैं आंसर इससे लिख देता हूँ। तो -5 हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। -5 के बाद हम लोगों का अगला नंबर क्या हो जाएगा? -3। नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको नज़र भी आएगा कि -3 -5 से बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही इससे बड़ा नंबर हम लोगों के पास क्या है? इससे बड़ा नंबर हमारे पास है यहाँ पर 7। तो आप पहले लिख देंगे यहाँ पर 7। तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख देते हैं। 7 के बाद जो हम लोगों का अगला नंबर आएगा यहाँ पर, वो आएगा 8। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। 8, 10, 12 अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया 8, 10 और 12। लेकिन इस फॉर्मेशन में हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोगों का क्वेश्चन जिस फॉर्म में था, हम लोगों को उसी फॉर्म में लिखना है। तो 8 क्या ऐसे ही दिया हुआ था? हाँ, 8 तो ऐसे ही दिया हुआ था, हम लोगों ने सही लिखा है। 10 इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ था। 10 हम लोगों को दिया हुआ था कैसे? मॉड के फॉर्म में। तो इसको मॉड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मॉड लगाएंगे और -10 लिख देंगे, ठीक है। अगला 12 जो है वो भी हम लोगों को ऐसे दिया हुआ था माइनस के मॉड में, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा 7 हम लोगों को मॉड में दिया होता, तो 7 भी हम लिख देंगे मॉड के अंदर। -5 ऐसे दिया हुआ था। और इसके अलावा क्या रह गया हमारे पास? -mod 3। तो माइनस और फिर मॉड और फिर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज नंबर 4D की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4D के अंदर हम लोगों को क्या बोलना है, क्या हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? एक्सरसाइज नंबर 4D के अंदर, तो एक्सरसाइज नंबर
4D। एक्सरसाइज 4D के अंदर हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, ये भी सारी हम लोगों की बुक वर्किंग है, ये वाली कंप्लीट हम लोगों की का चैप्टर जो तकरीबन बुक में ही है, इसकी कॉपी वर्किंग शायद ही हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, ये सब बुक के अंदर होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट बस हम लोगों को आंसर लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, पार्ट ए मैं इसका करवा रहा हूँ। पार्ट ए के अंदर हम लोगों को बोल रहे हैं 3 - 5, तो इसका हम लोगों को आंसर देना है, ये बुक में हम लोग लिख देंगे। 3 - 5 का आंसर हमारे पास आ गया -2, ये आप लोगों को पता है, फ्लो चार्ट हम लोग फॉलो करेंगे। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी के अंदर ही हम लोगों से क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी के अंदर ही हम लोगों से बोल रहे हैं कि 1 - 4 का आंसर हमें पता है, 1 - 4 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 - 4 का आंसर आएगा हमारे पास -3। फ्लो चार्ट को ओपन करते हुए वैसे मैं बता दूं हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो है नंबर्स हम लोगों ने पिक किए 1 और 4। 1 4 हमारे दो नंबर्स हो गए। इन दोनों नंबर्स के अंदर साइन सेम है या डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन है तो मैंने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करा दिया। 4 - 1 का आंसर मेरे पास आ गया 3। और उसके बाद इन लोगों ने क्या हम लोगों का जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट क्या बोलता है कि जो बड़े नंबर का साइन है आंसर में वो साइन लगाना। तो बड़े नंबर का साइन जो है माइनस था, तो हम लोगों ने आंसर के साथ माइनस का साइन लगा दिया। पार्ट सी देखेंगे, पार्ट सी के अंदर हमारे पास क्या है, पार्ट सी के अंदर लिखा हुआ है 3 - 4, वही वाली बात है, ये आप लोग खुद करेंगे। ऐसे ही पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ, जी, एच, आई, जे तक आप लोग करेंगे, मैं पार्ट के करवाऊंगा। ठीक है, तो पार्ट के में क्या है हमारे पास, पार्ट के के अंदर लिखा हुआ है 2 - -4, 2 - -4, 2, अच्छा ये माइनस है और ये भी माइनस है। अब इसको पढ़े जरा, 2 और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, माइनस और ये माइनस, तो इसको जरा पढ़ें। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, चेंज द डायरेक्शन ऑफ -4, चेंज द डायरेक्शन ऑफ -4। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ -4 का क्या मतलब है कि ये असल में लिखा है +4, तो ये आपको रीड आउट करना आना चाहिए। तो ये लिखा है 2 चेंज द डायरेक्शन ऑफ -4, तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 2 + 4, ये 6 आ गया हमारा आंसर। सिंपल क्या आ गया हमारे पास आंसर 6। ठीक है, तो डायरेक्ट करना है हम लोगों को और जल्दी इसको समझ के करना है। ठीक है, ऐसे ही अगला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, इसका आई पार्ट, सॉरी आई पार्ट नहीं, एल पार्ट। ठीक है, एम पार्ट भी आप लोग खुद कर लेंगे। एम पार्ट वैसे मैं बता देता हूँ, चले मैं करवा देता हूँ। एल पार्ट आप लोग खुद करेंगे, मैं एम पार्ट करवा देता हूँ। एम पार्ट के अंदर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, -6 प्लस -2 इज इक्वल्स टू डैश, मतलब इज इक्वल टू डैश लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग पेंसिल से यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो लिखा है -6 और प्लस -2, यानी इसमें -6 के अंदर हम लोगों को ऐड करवाने -2, तो एक्चुअली लिखा हुआ है -6 - 2, इसका हम लोगों को आंसर देना है, तो -8 हो जाएगा। सिंपल आंसर है। इन शॉर्ट, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस होगा तो अंदर वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर 3 लिखा है तो क्या बन जाएगा, आंसर में -3 बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये -3 लिखा है तो आंसर में +3 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव है ये अंदर वाले नंबर का साइन चेंज कर देगा। ओके, और अगर प्लस होगा तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा तो प्लस कभी भी अंदर वाले नंबर का साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज, यहाँ पर नथिंग हैपेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। ओ पार्ट आप लोग खुद करेंगे, पी पार्ट भी खुद करेंगे, पार्ट 1 भी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सॉरी पार्ट 1 बोल रहा हूँ, पार्ट क्यू आप लोग खुद करेंगे, आर एस टी सारे पार्ट सब आप लोग खुद कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर बोल रहे हैं
कि द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी वॉज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट मिडनाइट। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ सिटी वॉज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट मिडनाइट। तुम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आ गया। और कब आ गया? ये मिड नाइट पे। आगे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द न्यू टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर फेल बाय। तो इसका पार्ट ए हमारे पास क्या है? पार्ट ए है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट बी हमारे पास क्या है? 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और पार्ट सी हमारे पास क्या है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है? अगर बोल रहे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ 1 डिग्री और, तो 4 - 1, इसका आंसर हमारे पास 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। पार्ट भी देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है 4 - 7। 4 - 7, इसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट कर बताया था। फ्लो चार्ट को हिप्स कर लें, उसका रट्टा मार लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 4 - 7 का आंसर आपके पास आएगा -3। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पहले था और टेम्परेचर अब कितना कम हुआ है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, तो -11 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा हमारा टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट 3 जो है वो इसका जो पार्ट 3 है वो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बुक वर्किंग देख रहे हैं, तो पार्ट 4 पार्ट 5 जो है उसको अभी आप लोग रहने दीजिए। इसका पार्ट 4 और पार्ट 5 इसमें देखते हैं हम लोग के माइट भी है, मैं आप लोगों को स्किप करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को हर चीज़ तो पढ़नी नहीं है, यहाँ पे सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, तो माइट भी है मैं आपको स्किप करवा दूँ और कॉपी में भी ना करवाऊँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 4E स्टार्ट हो गई और ये लास्ट एक्सरसाइज है और चैप्टर का भी लास्ट पेज है। तो एक्सरसाइज नंबर 4E को हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4E के अंदर हम लोग को क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट ए, इसमें क्या है? पार्ट ए के अंदर हम लोगों को बोल रहे हैं -5 मल्टीप्लाई बाय -10। तो आप लोगों को फ्लो चार्ट याद है, हम लोगों को क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को। इनका आंसर आ गया हमारे पास 5 × 10 50 हमारा आंसर आ चुका है। और साइंस अब चेक करेंगे तो दोनों के साइंस कैसे हैं? साइंस दोनों के सेम हैं, लाइक साइंस है, तो आंसर के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन लगाते नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों के लाइक साइंस थे, इस वजह से। बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट हमारे पास क्या है? बी पार्ट है हमारे पास -14 टाइम्स -3। तो -14 टाइम्स -3, तो इसके भी लाइक साइंस है, तो इसका आंसर आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोगों के पास पार्ट सी है, ये आप लोग खुद करेंगे। पार्ट सी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? -25 मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, जो मैं बोल रहा था आप खुद करेंगे, वो पार्ट बी को बोल रहा था, ठीक है। पार्ट सी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप लोग पार्ट डी खुद करेंगे। पार्ट ई आप लोग कर लेंगे खुद, ठीक है। पार्ट एफ भी खुद कर लेंगे। डी, ई और एफ ये आपको करना है। चले, अच्छा मैं ई करवा देता हूँ आपको। ई पार्ट के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं? पार्ट ई के अंदर बोल रहे हैं -5 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें देखें ज़रा साइंस कैसे है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो गया। और इन दोनों के साइंस चेक करें, लाइक है या अनलाइक है। तो हमारे पास जो साइंस है ये लाइक साइंस है, ठीक है। तो लाइक साइंस है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 15, और मल्टीप्लाई बाय 2 अपनी जगह पे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर 30 होगा, ठीक है। ये स्टेप चाहे तो कर लें, चाहे तो ना करें। खैर ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 30 हो जाएगा। एफ पार्ट आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बोल रहे हैं कि हमें आंसर नहीं बल्कि आंसर के साथ आने वाला साइन लिखना है। कि राइट बोल रहे हैं, राइट द साइन ऑफ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट का साइन लिखना है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट का साइन हमारे पास क्या होगा? तो प्रोडक्ट का साइन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन क्या है? पार्ट ए के अंदर बोल रहे हैं -1 टाइम्स -1 टाइम्स -1। और ये कितनी दफ़ा हमें करना है? ये हम लोगों को करना है 9 टाइम्स। ठीक है, तो जब ये 9 टाइम्स होगा तो इसके आंसर के साथ साइन क्या होगा? आपको बस यहाँ पर साइन बताना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, प्लस या माइनस का साइन बस इसके आगे लिखना है आंसर में। तो उसके लिए अच्छा चले मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आंसर के साथ साइन क्या आएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हम लोगों को कितनी दफ़ा करना है? अच्छा, इसको इजीली करता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट से करता है। सबसे पहले समझें, लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है -1, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये -1 तो -1 ही होता है। ठीक है, अगर मेरे पास होगा 2 दफ़ा -1 तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों के साइंस क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर तो हर बार 1 ही आएगा। ये दोनों क्या है? लाइक साइंस है, एक जैसे साइंस है, तो ये दोनों एक जैसे साइन हो गए, तो इसका आंसर हमारे पास +1 हो गया। अगर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ऐसा हुआ, तो ये दोनों तो हमारे पास लाइक साइंस हो गए, इन दोनों का आंसर पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का 1, इसका मैं इस पूरे को जो है मैं लिख सकता हूँ सिर्फ +1। ठीक है, और ये -1 हमारे पास ऐसा का ऐसे ही रहा, तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और दोनों अनलाइक साइंस है, इसके साथ एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाकर लिख लेते हैं। तो -1 टाइम्स -1 इसका आंसर हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर -1 हमारे पास 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या बनेगा उसको भी देख लेना है। तो ये दोनों माइनस साइंस एक दूसरे को पॉजिटिव बना देंगे, ये दोनों माइनस साइंस एक दूसरे को पॉजिटिव बना देंगे, तो आंसर हमारा +1 हो जाएगा। आप देखें एक पैटर्न चल रहा है हमारे पास -1 +1 -1 +1। इसी तरीके से जब 5 आएगा, ये क्या था हमारे 0 के ऊपर, 1 के ऊपर हमारे पास -1 आ रहा है। जब एक दफ़ा हम लोगों के पास -1 है, 2 दफ़ा -1 है तो हमारे पास प्लस का 1 आ रहा है, 3 दफ़ा -1 है तो -1 आ रहा है, 4 दफ़ा -1 है तो +1 आ रहा है। यानी कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन पर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, और इवन नंबर्स पर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि हम लोगों को इसको नहीं, एक्चुअली इनको देखना है कि कितने टाइम्स बोल रहे हैं। तो ये 9 टाइम्स हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 क्योंकि ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव होगा। ओके, इसका पार्ट बी देखते हैं। इसका पार्ट बी हमारे पास क्या है? इसके पार्ट बी के अंदर ये नेगेटिव, ओके, इसके पार्ट बी के अंदर बोल रहे हैं -3 8 टाइम्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं 8 टाइम्स। ठीक है, पार्ट बी के अंदर। अच्छा, 8 टाइम्स का मतलब क्या है कि ये हम लोगों के पास जो 8 है ये इवन नंबर्स है, तो इसका आंसर हम लोगों को क्या करना है? इसका आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। पार्ट सी के अंदर ऐसे ही देखें, तो पार्ट सी और पार्ट डी, ये आप लोगों को बस ये देखना है, ये 15 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 15 टाइम्स के लिए क्या आंसर बनेगा। और पार्ट डी के अंदर लिखा हुआ है 23 टाइम्स, तो 23 टाइम्स में इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रहे फाइंड द क्वेश्चन, तो फाइंड द क्वेश्चन
तो क्वेश्चन मैंने जैसा आपको बताया कि डिवीजन का रूल मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही होता है। तो इसके पार्ट ए के अंदर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं -18 डिवाइडेड बाय 3। तो -18 डिवाइड बाय 3 इसका आंसर क्या होगा? 18 डिवाइड बाय 3 हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आया 6। लाइक साइन से अनलाइक साइन से अनलाइक साइन से तो एक माइनस का साइन आ जाएगा इसके आंसर में। पार्ट बी के अंदर क्या बोल रहे हैं? पार्ट बी में बोल रहे हैं -24 डिवाइडेड बाय -6। सबसे पहले तो इसका आंसर लिखते हैं 24 डिवाइड बाय 6 हमारे पास होता है 4, और क्योंकि लाइक साइन है तो पॉजिटिव का आंसर आएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 24 माइनस का 24 डिवाइडेड बाय -6, और माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 1 आर 6 एंड 6 4 आर 24। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग सॉल्व है। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसमें हम लोगों को क्या करनी है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब ब्लैंक्स हमारे पास क्या है? पार्ट ए देखें इसका, बोले डैश मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू -42। तो इसमें साइंस का ख्याल रखना है। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 42 आए, तो 7 को तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 42 आए, और साइन माइनस का आना चाहिए। तो 7 के साथ तो प्लस का साइन है, तो इसके साथ डेफिनेटली माइनस का साइन होगा। इसी का पार्ट बी देखें। इसके पार्ट बी के अंदर हमारे पास लिखा है डैश मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू -64। ये आप लोग खुद करेंगे। इसका पार्ट सी देखें। पार्ट सी में लिखा हुआ है डैश डिवाइडेड बाय 42 इज इक्वल्स टू -1। तो हम किसको डिवाइड करेंगे? -1 आए तो 42 को 42 से डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा, माइनस का साइन लगा देंगे तो -42 आएगा यहाँ पे। पार्ट डी देखें। पार्ट डी के अंदर हमारे पास क्या है? 79 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 1। ये तो बहुत ईजी है, खुद कर लीजिएगा। और पार्ट ई हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है, आप लोग खुद करेंगे। डैश डिवाइडेड बाय 796 इज इक्वल्स टू 0। तो इस डैश में क्या आएगा ये आप लोग खुद लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।